अक्सर अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी नेता और मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक फिर से चर्चाओं में हैं। पिछले कुछ समय से आरोपों के गोले बरसाने वाली मलिक की तोप बीजेपी की ओर मुड़ी हुई है। वे कभी केंद्र के कृषि कानूनों पर सवाल उठाते हैं तो कभी आरएसएस के नेता की तरफ से घूस दिए जाने का पर्दाफाश करते हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने बीजेपी की ही गोवा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। देखिए रिपोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वादा करते हैं कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। जीरो टॉलरेंस की नीति पर देश की सरकार काम कर रही है, लेकिन जो खुलासे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। ये आरोप अगर विपक्षी पार्टी के नेता लगाते या कोई जांच एजेंसी इसे उजागर करती तो समझा जा सकता था, लेकिन गोवा सरकार में भ्रष्टाचार की दीमक लगी हुई है। ये बात खुद वहाँ के पूर्व राज्यपाल और मेघालय के मौजूदा राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कही है। सत्यपाल मलिक ने आज तक न्यूज चैनल से एक इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोवा के करप्शन पर ध्यान देना चाहिए। मलिक का आरोप है कि गोवा में बीजेपी सरकार कोविड से ठीक तरह से नहीं निपट पाई है। मलिक ने यह भी कहा कि गोवा सरकार ने जो कुछ भी किया उसमें भ्रष्टाचार था। गोवा सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से ही मलिक को गोवा से हटा दिया गया। गोवा सरकार की घर घर राशन बांटने की योजना अव्यावहारिक थी। ये एक कंपनी के कहने पर किया गया था जिसने सरकार को पैसे दिए थे। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि उनसे कांग्रेस समेत कई लोगों ने जांच करने को कहा था। मामले की जांच की और प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी भी दी। अब सवाल ये उठता है कि सार्वजनिक रूप से अभी तक गोवा के इस भ्रष्टाचार की कहीं कोई चर्चा नहीं है, जिससे साफ है कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क नजर आता है। जो शिकायत खुद पीएम तक पहुंच चुकी है उस पर आखिर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। हालांकि राज्यपाल मलिक के इन आरोपों से बीजेपी को तकलीफ जरूर हुई होगी, लेकिन देखना ये होगा कि मलिक के इन आरोपों की जांच के लिए केंद्र सरकार सक्रिय होती है या मलिक की मुश्किलें बढ़ती हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।